वेलकम बैक टू अवर चैनल डी स्टूडेंट। जीके का ये तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला आपके सामने है कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एडॉल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, गोवा राज्य की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर है। देखिए आपके एग्जाम में नदियों के किनारे बसे शहर से जरूर प्रश्न पूछता है, तो इस सीरीज में ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोवा राज्य जो है वो किस नदी, गोवा राज्य की जो राजधानी है कहाँ पर है, पणजी में है, तो वो किस राज्य पर स्थित है, तो किस नदी के किनारे यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांडवी नदी। देखिए ये भी पूछता है कि गोवा की राजधानी कहाँ है, तो वो है पणजी, एक क्वेश्चन। दूसरा है कि किस नदी के किनारे स्थित है पणजी, तो वो है मांडवी। तीसरा क्वेश्चन गोवा से बन सकता है कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो वो हैं प्रमोद, कौन है, प्रमोद सावंत। तो ये 3 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। एक राज्य से कम आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, उस राज्य की राजधानी और वो राज्य में कोई ऐसा शहर हो सकता है जो किसी नदी के किनारे बसा होता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल भी है। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही आपने चुना है। देखिए 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है भारत के संविधान के अनुसार। पहला है 352, क्या है 352, तो 352 में बताया गया राष्ट्रीय आपात, और 356 में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति शासन बताया गया। और एक और होता है 360, 360 में वित्तीय आपात होता है, तब 360 लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डी स्टूडेंट। अगला आपके सामने है, किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ये जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, इन चारों में से सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोदावरी नदी का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण है इन ऑप्शंस के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रक्तचाप डैश द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा, या कि फिर हाइड्रोमीटर के द्वारा, या थर्मामीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्फैग्मोमैनोमीटर। ये थोड़ा सा कठिन होता है पढ़ने में, आपको याद रखने में, लेकिन एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार देखिएगा, स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला है कि लोकसभा के में विपक्ष के प्रथम नेता थे, तो लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे, वो थे ऑप्शन नंबर बी A.K. गोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय है, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय है, तो ये कैसा है, वो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, स्वामी रामतीर्थ सागर। देखिए टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर बांध से भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। और टिहरी बांध किस राज्य में है, तो वो है यूके यानी कि उत्तराखंड में। ये लिखेंगे टिहरी बांध, बांध से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो टिहरी बांध किस राज्य में है, यूके यानी कि उत्तराखंड में है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध है, पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो वो है टिहरी बांध, 260 मीटर। ये लंबाई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन सबसे ऊंचा कौन है ये पूछेगा। ठीक है, साथ ही साथ यह किस नदी पर स्थित है, तो यह भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन टिहरी बांध से आप याद रखेंगे, आपने हो सकता है तो पॉइंट नोट कर लिए होंगे। बाकी आज के लिए इतने क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं कि टेलीग्राम पर किस प्रकार से फ्री में यहाँ पर क्विज आपको दिए जाते हैं। जिस प्रकार से ये क्विज आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि कितने कम बच्चे ही सही आंसर कर पाए हैं, मात्र 20% बच्चे सही आंसर किए हैं। ये अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने गलत क्यों किया था। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन था, ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारत के प्रधानमंत्री को सबसे कम समय के लिए चुना गया था, जो प्रधानमंत्री हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 64% बच्चों ने सही आंसर किया, तो ये काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपकी तरफ से।
गुलजारी लाल नंदा, ये सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, अरे सॉरी प्रधानमंत्री रहे हैं सबसे कम समय के लिए। और वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। बाकी अगर आप इसका और डिटेल जानना चाहेंगे तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।